बालाघाट नगरीय क्षेत्र में यूं तो बहुत से मातारानी के दरबार सजे हैं, लेकिन मातारानी के प्रति सच्ची आस्था की प्रतिमूर्ति नगरीय क्षेत्र के हनुमान चौक में देखने को मिलती है। यहाँ कुछ श्रद्धालुओं ने नवरात्रि पर्व पर मातारानी की प्रतिमा को विराजित करने का सिलसिला प्रारंभ किया, लेकिन 9 दिनों तक चहल पहल और धार्मिक वातावरण को देखकर मातारानी के भक्तों ने यहाँ मातारानी की स्थापना का मन बनाया, ताकि नवरात्रि पर्व के अलावा भी वही धार्मिक वातावरण बना रह सके। आज हम बात कर रहे हैं बालाघाट हनुमान चौक स्थित मां दुर्गा मंदिर की, जहां मातारानी के 9 रूपों के दर्शन भी श्रद्धालु भक्तों को होते हैं। माता रानी की प्रतिमा स्थापित करने पर न सिर्फ रौनक और चहल पहल 9 दिनों तक बनी रहती थी, जिसके कारण धार्मिक वातावरण भी बना रहता था। इस माहौल को नवरात्रि के बाद भी बनाए रखने की नीयत से 1996 में मंदिर निर्माण की कार्य योजना तैयार की गई, जिसके तहत किसी ने माता रानी की मूर्ति का बीड़ा उठाया तो किसी ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्रित करने का प्रयास प्रारंभ किया। मंदिर निर्माण के लिए माता के भक्तों में हरिओम अग्रवाल, जीतू जायसवाल, संजय डिम्पी कोहली, चंद्रभान खंडेलवाल, इंदरचंद जैन, भीम फुलसुंगे, राजकुमार गोयल, भानु अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, मोहन मूलचंदानी समेत अन्य साथियों ने एक साथ मिलकर एक नई समिति बनाई गई और मां दुर्गा की स्थापना के लिए एकत्रित किए गए चंदे और समिति सदस्यों के द्वारा भी दी गई राशि से मंदिर निर्माण की शुरुआत की गई, जिसमें धर्म प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसके बाद माता रानी के दरबार का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और नगर के हृदय स्थल में माता रानी का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। हनुमान चौक में मां दुर्गा मंदिर के निर्माण के दौरान मंदिर में आने वाले भक्त माता के 9 रूपों का दर्शन कर सके, इसके लिए मां दुर्गा के 9 रूप माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कल्याणी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री के रूपों को विराजित किया गया। मंदिर की खास विशेषता यह भी है कि मंदिर के ठीक सामने पवनपुत्र विराजमान है और बालाघाट जिले के ऐतिहासिक दशहरा चल समारोह की शुरुआत भी इन्हीं मंदिरों से होती है। माता रानी के भक्त संजय कोहली ने बताया कि वह स्वयं ही बालाघाट जिले में वर्ष 1987-88 में आए हैं। इसके पूर्व से ही इस स्थान पर कन्हैया कुमार वाधवानी के द्वारा प्रतिमा स्थापित की जाती थी, जिसके बाद इस क्रम को प्रकाश मंगलानी, इंदरचंद जैन ने आगे बढ़ाया। जिसके बाद यह विचार आया कि जिस प्रकार 9 दिनों तक धार्मिक माहौल इस स्थान पर देखने को मिलता है, लेकिन 9 दिनों के बाद कुछ अनैतिक कार्यों को होता देख हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि क्यों न यहाँ मंदिर ही निर्माण करवा दिया जाए। जिसके बाद इसकी शुरुआत की गई और वर्ष 1998 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आज मंदिर समिति में 50 से अधिक सदस्य है, जबकि महिला मंडल की सदस्य भी है। देखिए, इस जगह में पहले दुर्गा प्रतिमा बैठाई जाती थी। मैं तो बालाघाट में लगभग 1988 में आया हूँ, 87 में। उसके पहले से इस जगह पे प्रतिमा बैठाई जाती थी। कोई एक स्वर्गीय कन्हैया कुमार वाधवानी थे, वो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके बाद प्रकाश मंगलानी जी थे, वो अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर अभी वर्तमान में हमारे इंदर भैया जो अभी वो अध्यक्ष हुआ करते रहे। तो सबका ये सोचना आया कि जैसे 9 दिन बड़ा भक्ति भाव रहता है और एक अच्छा सा माहौल बना रहता है, और उसके बाद उसी स्थल पे लोग कुछ अनैतिक काम होते रहे जो देख करके हम भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, क्योंकि जिस स्थल पे अपन पूजा पाठ कर रहे हैं और वहाँ गड़बड़ काम हो तो अच्छा नहीं लगता था। तो सबने सोचा कि यहाँ पे एक मंदिर का ही निर्माण कर लिया जाए। तो उसके मुख्य प्रेरणा स्रोत तो हमारे इंदर भैया ही थे, तो उनने बोले कि इसको चालू करवाओ, और सब सदस्य उसमें सहमति भरी। सबके सहयोग से धीरे धीरे आज एक विशाल रूप मंदिर ने ले लिया। जब मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से कब तक हो गया? ये मंदिर का निर्माण 98 में हुआ है कंप्लीट। 21 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अच्छा, उसके बाद भी थोड़ा बहुत काम था तो वो चलता रहा धीरे धीरे। अच्छा, जो मंदिर में जो मूर्ति है वो किसके द्वारा दी गई थी और कहाँ से लाई गई? हाँ, मंदिर में जो मूर्ति है वो हमारे दुर्गा मंदिर के जो चंद्रभान जी हैं, खंडेलवाल जी, और संस्थापक जैसे ही हैं वो भी हमारे पूज्य हैं, उनके द्वारा दी गई थी। अभी यहाँ पर लगभग कितने सदस्य एक्टिव हैं जो अभी मंदिर की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं? लगभग
40-50 सदस्य हैं। और जो महिला मंडल में महिला मंडल में 25-30 सदस्य हैं महिलाएं। अच्छा, मंदिर को लोगों की क्या आस्था है, किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती है? लोगों का सोच ऐसा है कि आने पर यहाँ पे उनकी जो मांगे रहती है, मुरादें रहती है, पूरी होती है, इसलिए लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। हाँ, कलश की बात करें तो कितने कलशों की स्थापना यहाँ पर की जाती है? देखिए, पहले तो कलश हम लोग बहुत ज्यादा रखते रहे, 500-600 तक रखते रहे, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी सी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती थी। कलश भी उसमें कुछ गड़बड़ होते थे तो वो मन में एक ठेस पहुंचती थी, तो इसलिए हमने अब कलश की संख्या भी लिमिटेड कर दी है, उसके ऊपर नहीं लेते। उसके ऊपर फिर हम 9 रूप है, 9 स्वरूप है माता के, तो उस हिसाब से हम 9 कलश अलग से घी के रखते हैं। जो कलश रखने से वंचित हो जाता है तो उसको हम प्रेरणा देते हैं कि आप ये 9 कलश में अपना योगदान दे दीजिए, ये भी माँ के कलश है। जिस प्रकार से आप लोग ने मंदिर निर्माण में आप लोगों के समिति के बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आगे भविष्य में किस प्रकार की प्लानिंग सोच रहे हैं कि मंदिर को लेकर के किस प्रकार का कार्य आप लोग करना चाहेंगे? अब जो सामाजिक कार्य होते हैं, कभी भी कोई आपदा आती है, कुछ आती है, तो मंदिर हमेशा उसमें आगे खड़ा रहता है। और अभी हमारी चर्चा आपस में चल रही है कि एक फाउंडेशन बनाने की, कि मंदिर से संबंधित एक फाउंडेशन बनाएंगे। उसमें जितने ज़्यादा सदस्य जुड़े हैं, 10,000 रुपये या 15,000 रुपये सालाना उनसे लेंगे, और उससे जो अच्छे काम हो सके, जैसे किसी की विवाह नहीं हो पा रहा है या कोई बीमार है, किसी का उपचार करना है, तो इस तरीके के कोई काम करने का विचार मन में आ रहा है। मंदिर में अपनी सेवाएं देने वाले पुजारी संतोष प्रसाद पांडे ने बताया कि वह वर्ष 2006 से मंदिर में सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि नवरात्रि सहित प्रत्येक माह माता रानी के भक्तों की संख्या बनी हुई रहती है और माता रानी सभी को अपना आशीर्वाद प्राप्त करती है। 2006 फरवरी से चैत्र के नवरात्रा से मैं यहाँ पर जो है माता जी की सेवा में आया हुआ हूँ। 2006 अभी नवरात्र चल रहे हैं, क्या क्या किस प्रकार की पूजा अर्चना की जा रही है, क्या कार्यक्रम आयोजित किए? नवरात्रे में तो ऐसा है कि लगभग सभी हिंदू समुदाय को, सभी लोगों को पता ही है कि नवरात्रे में 9 दिन माता के व्रत रखे जाते हैं और इस समय पूरा माहौल जो है भक्तिमय रहता है। स्त्री पुरुष सभी लोग जो है माता को बहुत मन से मानते हैं। सुबह से उनकी पूजा शुरू होती है और रात्रि तक चलती है। और इसमें उनके जो, अब चूँकि हमारे यहाँ 9 माताओं का मंदिर है, तो जैसे शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, महागौरी, कालरात्रि और सिद्धिदात्री, इनके जो है प्रत्येक दिन के इनके विशेष रूप से इनके अलग अलग भोग लगते हैं। तो वो जो मतलब जो भक्त गण हैं, वो लोग विशेष रूप से अलग अलग दिन के वो उनके प्रसाद लेके आते हैं, उनको अर्पण करते हैं। और विशेष रूप से यदि देखा जाए तो माता जी को श्रृंगार और जो चुनरी है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो प्रायः सभी भक्तगण चुनरी तो चढ़ाते ही हैं, ऊपर से जो है माता की ओली भरते हैं। ओली का कार्यक्रम पंचमी से शुरू होता है और पंचमी से वो अष्टमी नवमी तक चलता है। इस समय जो है माता कन्या के रूप में होती है और ऐसा माना गया है कि कन्या रूप में ही उनने बड़े बड़े असुरों का नाश किया था और ओली के भरने से सुख, शांति, समृद्धि भक्तों को मिलती है, ऐसा वरदान माँ देती है। ये सब मतलब परंपरा चल रही है।